There is no in short summary for this video, for this laptop actually, and there is a very good reason for that, because there is YouTubers didn't really cover this in as detail as I would have liked. Okay, I checked a few videos and the thing that bothers me was not there. So पूरा वीडियो हिंदी में होगा, लास्ट में मन किया तो अंग्रेजी में समरी मार दिया जाएगा, बट ये प्रो को और न्यूट्रल पर्दे से नहीं होने वाला है, क्लियर है ना। इसके बारे में बात करते हैं, लीजन 7i, ठीक है, लीजन 7i। कहाँ से शुरू करें, कहानी शुरू करते हैं। लास्ट ईयर एक भाई साहब थे जिनको एक लैपटॉप चाहिए था, ऐसा लैपटॉप जो कि वो घर पे भी यूज़ कर पाए और बाहर जाके भी यूज़ कर पाए, ठीक है ना, घर पे भी यूज़ कर पाए और बाहर कितना गंदा लाइट है, एक सेकंड। कितना भी बेकार कैमरा हो, थोड़ा सा रोशनी दे तो सब अच्छा हो जाता है। अच्छा, लीजन 7i ऐसा लैपटॉप, बैग में डाले लैपटॉप, ठीक है, ऑफिस लेके गए, वहाँ लैपटॉप खोले, एक चार्जर ऑफिस में रख दिए क्योंकि चार्जर इतना भारी आता है, एक चार्जर वहाँ रख दी, ठीक है, वहाँ लैपटॉप नॉर्मली यूज़ किया, ठीक है, घर लेके आए लैपटॉप को और एक थंडरबोल्ट पोर्ट में बस एक केबल लगाया और उससे बाकी सब कुछ कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। और वही रीज़न था ये लैपटॉप दिलवाने का, या जितने लोगों को दिलवाए हैं जो ये लैपटॉप लिए हैं, मेन रीज़न वो था कि भाई इसमें लीजन प्रो 5 में थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है जो सिमिलरली प्राइस्ड आता है, तो इसमें क्या करो कि एक बार लगाओ थंडरबोल्ट पोर्ट में एक चीज़ लगाओ, एक हब लगाओ, उसके अंदर सब कीबोर्ड वगैरह, माउस, इथरनेट, एक डिस्प्ले, सब उससे जाके कनेक्ट कर दो, है ना, चार्जिंग तक, और जब निकलना ऑफिस खोलो, खींच के बैग में डालो, लेके चले जाओ, है ना। वो इसका यूज़ केस था। अब कुछ चीज़ें हैं जिसके वजह से ये चीज़ फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले उन सब चीज़ों पे चलते हैं। थंडरबोल्ट का आउटपुट केवल iGPU है, ठीक है, हमको पता नहीं कि ये सबके साथ था कि नहीं, बट ये है कि थंडरबोल्ट का आउटपुट iGPU है, तो तुमको बाकी पोर्ट में भी अपने से मॉनिटर, चाहे HDMI में, चाहे या बाकी जो USB-C वाला जो पोर्ट है जिसमें डिस्प्ले पोर्ट 1.4 सपोर्टेड है ना, उसमें जाकर तुमको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्प्ले पोर्ट 1.4 का ये जो USB वाला पोर्ट है, USB 3 जो भी, ये वाला एक पोर्ट, और या तो इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, इसमें कनेक्ट करोगे तो इसका आउटपुट बस iGPU से, इसमें कनेक्ट करोगे तो तुम्हारा ग्राफिक्स कार्ड से हो जाएगा कनेक्ट, जो आइडियली तुमको चाहिए, ठीक। दूसरा, 1 किलो का चार्जर क्यों है इसके साथ, मेरा समझ के बाहर है ना। लीजन 7 वगैरह ऐसा लैपटॉप हुआ कि भाई बैग में लेकर जाओ, कहीं और चले जाओ, यूज़ कर लो। तो अब क्या कंडीशन हो गया है कि इतना पैसा लगाने के बाद हो सकता है तुमको एक और चार्जर खरीदना पड़े, ताकि तुमको 2 प्लेसेस के बीच में, चाहे घर या ऑफिस, दोनों जगह चार्जर नहीं लेके जाना पड़े। लैपटॉप भले स्लिम है, लेकिन 2 किलो का लैपटॉप 1 किलो का चार्जर, सेंस नहीं बनता है। वाईफाई 7 नहीं है, वाईफाई 6 से चलेगा। HDR है, ये गलत नहीं, नो HDR ऑन दी क्रिएटर डिस्प्ले कहना चाहिए, ठीक है। ईथरनेट पोर्ट नहीं है, पता नहीं क्यों, है ना। तो थोड़ा सा ये 2-3 चीज़ था जिसके वजह से थोड़ा सा मतलब ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा था कि भाई इसको कोई क्यों लेगा कंपेयर टू लीजन प्रो, है ना। लीजन प्रो पे वीडियो बनाए थे बढ़िया से, ये रहा परफॉर्मेंस मॉन्स्टर, भारी लैपटॉप है, अच्छा चार्जर वगैरह सब कुछ है उसमें, अच्छा है ना, सब कुछ है उसमें, बस थंडरबोल्ट नहीं था उसमें। और वो वैल्यू फॉर मनी भी काफ़ी अच्छा है, अगर एक बढ़िया बिल्ड के लैपटॉप में बात करें तो हम कहेंगे कि एक बार उस पर ज़रूर ध्यान देना, इस वीडियो को ज़रूर देखना, ये वाला, अगर तुम इसको कंसिडर कर रहे हो लीजन प्रो को, अगर लीजन 7 को कंसिडर कर रहे हो
तो प्रो 5 को एक बार अच्छे से देख लेना कि उससे तुम्हारा क्या चीज़ फुलफिल नहीं हो रहा है ना। कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए तुम्हारे पास, कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए तब तुम इसमें आओ। क्यों? देखो ईथरनेट पोर्ट नहीं है ना, वाईफाई से हर जगह काम नहीं होता, स्पेशली जो लोग प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग जानते हैं, है ना। कहीं तुम ऑफिस वगैरह में कहीं गए, वहाँ पे सब कुछ नेटवर्क में शेयर्ड है, तुम बस इथरनेट केबल लगाते हो, वहाँ के नेटवर्क से डेटा वगैरह कॉपी करते हो पेशना। घर पे भी अगर अपना सर्वर वगैरह बना लिए हो, है ना, खाली लैपटॉप में स्टोरेज थोड़ी चलता है। तो मतलब ये है कि चूंकि इथरनेट पोर्ट नहीं है तो उसके लिए तुमको डोंगल लेना ही पड़ेगा। अब जब तुम डोंगल लोगे तो बढ़िया डोंगल ले लेना, उसमें सब कुछ ऐड हो जाएगा, डिस्प्ले पोर्ट वगैरह सब। तो फिर थंडरबोल्ट का यूज़ क्या है, ये है सबसे बड़ा रीज़न जो थोड़ा सा लगता है कि मतलब क्या हुआ ये लैपटॉप, मतलब क्या सेंस बनाता है लैपटॉप, है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ से अगर तुम एडजस्ट करने के लिए नहीं रेडी हो कि भाई अगर 2 जगह रहते हैं तो दोनों जगह एक एक नया चार्जर डाल दें, या फिर उस 1 किलो के चार्जर को लैपटॉप के साथ लेके चले, अगर वो करने के लिए नहीं रेडी हो किसी और लैपटॉप को देखो, इसको मत देखो। ठीक, थंडरबोल्ट केवल IGPU से कनेक्टेड है ना। तो यूज़ तो कर ही सकते हो, ऐसी बात नहीं है, फॉर कंटेंट क्रिएटर वर्क वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो एक पोर्ट में लगाओगे, डिस्प्ले आउटपुट आ जाएगा, कीबोर्ड माउस वगैरह सब कनेक्ट कर दोगे, तो एक तरह से फिर भी ये काम करेगा, है ना। बट फॉर गेमिंग के लिए तो हमेशा बेटर रहता है कि एक दूसरे पोर्ट में लगा लिया जाए। ये 2 मेन ऐसा चीज़ है ना, 2 मेन ऐसा चीज़ है जो थोड़ा सा डील ब्रेकर हो सकता है, क्योंकि इस क्लास के लैपटॉप को वो लोग खोजते हैं कि भाई थोड़ा अगर हल्का सा पतला हो, थोड़ा देखने में अच्छा हो, लेकिन लैपटॉप बढ़िया हो। ठीक है ना, ये था मेन चीज़, इसी के बारे में मेन बात था। और आगे अब जितना बात करेंगे, अब चलते हैं डिटेल में, ठीक है ना। अब वो लोग देखो, नहीं लेने का यही रीज़न था, नहीं लेने का रीज़न ये था कि क्यों नहीं कुछ पैसा कम करके हम कम पैसा बचा के प्रो ले लें, है ना। लुक हमको नहीं उतना मैटर करता है। और दूसरा कि 140 1 किलो का चार्जर लेके कैसे मूव करेंगे। अब या तो 20 वोल्ट 7 एम्पियर वाला एक अलग से छोटा चार्जर खरीदो, पता नहीं मिलेगा अभी कि नहीं, कितना छोटा मिलेगा, और वो भी कम्प्लीटली ठीक से चार्ज नहीं करेगा जैसे हम यहाँ वीडियो में दिखाए थे, है ना। हो सकता है तुमको लैपटॉप बंद करके रखना पड़े, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। आप सॉल्यूशन मांगा था, हमारे पास था ही नहीं सॉल्यूशन, फांस देंगे, है ना। तो हो सकता है कि तुमको 230 वाट वाला चार्जर लेना ही पड़े, या तो ढो उसको या फिर 2 जगह रख दो अगर थोड़ा सा वेट वगैरह कम है तो। ठीक है, और तीसरा चीज़ कि अच्छा जो कोई कोई ओलेड प्रेफर करता है ना, लेकिन उसमें अपना प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ है, इस पर नहीं देखने का। अगर ये सब चीज़ से दिक्कत है तो वीडियो भी बंद कर दो, हो गया, टाइम ख़त्म, इससे ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना। अब वो लोग जो इन सब से रेडी है रहने के लिए, अब जितना बात बोले, है ना, और हमको पता है कि क्यों क्यों खुश हो रहे हैं उसको लैपटॉप को देख के, हमको सब पता है, हमको सब पता है, वाइट कलर देख के नहीं। अच्छा, अब जो लोग लेना चाह रहे हो, सबसे पहले तो हम प्राइस दिखाओगे तो उस पर 75 कमेंट आएगा। भाई लैपटॉप इतना सारा है यहाँ पे, लीजन 7 है, फिल्टर मार दोगे तो इतना सारा लैपटॉप है। क्विक डिलीवरी का 3 वेरिएंट है एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, आगे भी हो सकता है, लेकिन तीनों ब्लैक कलर में है, ठीक है ना। और हम स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे कि भाई लीजन स्लिम ले रहे हो, लीजन 7 ले रहे हो, इतना महंगा लैपटॉप ले रहे हो, यूजुअली अपन लुक्स पे नहीं ध्यान देते, बट जब तुम इतना महंगा आ ही गए हो, प्लीज़ कस्टमाइज़ वाला लो, वाइट वाला लो, है ना। बहुत तेज है ये लोग क्विक डिलीवरी में नहीं डाला है वाइट, क्विक डिलीवरी में सब ब्लैक है दिखाते हैं, बहुत बहुत तेज है। और यही रीज़न है कि प्रो में थंडरबोल्ट नहीं डाला, वरना वही सबको दिलवाते, वरना कोई मतलब ही नहीं था लेने का, है ना। कहाँ गया कलर, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, देख रहा हूँ। तो अगर क्विक डिलीवरी तुम लेते हो, अगर क्विक डिलीवरी लेते हो तो तुमको ब्लैक मिलेगा, और थोड़ा सा पैसा ज़्यादा भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। और रैम भी एक कम होगा, पैसा भी ज़्यादा दे रहा है। और ये देखो DDR5 5600/2, अरे एक सेकंड रुकना, बाकी सबका क्या हाल है, वो कंपेयर कर रहा था बाकी लैपटॉप से, इसका रेट 2x16 2x16 2x नहीं, केवल वो लाल करने का मतलब ये है कि अपग्रेड करने के लिए तुमको दोनों उठा के फेंकना पड़ेगा, है ना। तो ये तो सेंस नहीं बनाता है, जैसे रैम ही अपग्रेड करने जाओगे, खोल के निकालोगे, इतना पैसा लग जाएगा कि तुम खुद ही सोचोगे कि क्यों नहीं हम नीचे वाला ले लिया, है ना, अगर ब्लैक में ही लेना था तो।
या ये वाला क्यों नहीं ले लिया। ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जितना क्विक डिलीवरी है जो 4-5 दिन में आ जाता है उसको इग्नोर करो, जस्ट बिकॉज ऑफ दी ब्लैक कलर, है ना। यूजुअली अपन नहीं करते, बट इस रेंज में आ गए हो और इस रेंज में यही रीज़न है लैपटॉप को लेने का। ठीक है ना। अब आते हैं कस्टमाइज़ करने के लिए, है ना। ये सब चीज़ पहले क्लियर कर देता है, इनको पता है बाद में कन्फ्यूज़न होगा बहुत लोगों को। ठीक है ना। कस्टमाइज़ कैसे करना है, CPU GPU को भी मत छुओ। विंडोज़ 11 प्रो यहाँ से मत लेना, अलग से खरीद लेना, सस्ता पड़ेगा। ऑफिस ऐड कर दो, इतना पैसा ले रहे हो। 32 GB रैम ऐड कर दो, इतना पैसा लगा रहे हो। 1 TB ऐड कर दो, इतना पैसा लगा रहे हो। इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। प्लीज़ ग्लेशियर वाइट सेलेक्ट करो, और जैसे ग्लेशियर वाइट सेलेक्ट करोगे पर की RGB बैकलाइट खुद ही ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिंगरप्रिंट ऑलरेडी एडेड है, पर की RGB। वाईफाई 6E है, ब्लूटूथ 5.1, ये सब नहीं चेंज कर सकते। आगे चल के कभी यहाँ 300 वाट का चार्जर दे, हमको डाउट है कि इंडिया में देगा या कहीं भी देगा, लेकिन अगर दे तो उसको ऐड कर लेना। बोले तो है लेकिन करता नहीं है वो लोग। अच्छा, 3 चीज़ मेन चेंज छेड़ना है, 14700HX, 4900HX, CPU, GPU और डिस्प्ले। ठीक है, CPU, GPU, डिस्प्ले। ई स्पोर्ट्स गेमर हो, है ना। ई स्पोर्ट गेमर हो, कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, कलर एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं करता है। एकदम DCI-P3 चाहिए वैसा कोई बात नहीं है, तो दिस इज़ अ बेटर स्क्रीन जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। ठीक है, 100% sRGB, 100% DCI-P3 नहीं, लेकिन 100% sRGB है। 240 हर्ट्ज़ का, 500 निट्स का बढ़िया डिस्प्ले। ठीक है, तो ये वाला 2560x1600 इसका रेजोल्यूशन है। ठीक है, ये डिस्प्ले WQXG है। ये तब लेना जब उतना नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, भैया बहुत कन्फ्यूज़न है, चुपचाप ये ले लो। ठीक है, एकदम कलर एक्यूरेट वगैरह काम करते हो, समझ में आता है DCI-P3 क्या है ना। फ्यूचर में इन्हीं सब लाइन में जाना है, तो 240 हर्ट्ज़ से 165 हर्ट्ज़ आ जाएगा, तो ये वाला सेलेक्ट कर लो। ठीक है ना। ये सब चीज़ इंस्टा पर डिस्कस करते हैं हम। प्राइस हाइयर वाला का डाल के सेलेक्ट कर दिए हैं, चूज़ तुमको खुद करना है। अगर गेमर हो, ई स्पोर्ट्स गेमर हो, खाली गेमर नहीं, ऐसा भी होता है ना, बाकी लोग भी खुद को गेमर कहते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह वाले। अगर उतना फ्रेम तुम्हारा दे नहीं पा रहा, 160 के आसपास नहीं जाओ, किस में जाएगा, सरकारी गेम सब में जाएगा, CSGO, वैलोरेंट, रॉकेट लीग, फोर्टनाइट, सब्जी, PUBG सब जो है एमुलेटर वाला गेम, है ना। तो अगर 240 हर्ट्ज़ नहीं लेके जाना है तो 240 हर्ट्ज़ तक नहीं, ये भी ले सकते हो, लेकिन ये इसमें याद रहे, इसमें HDR नहीं है ना। इसमें HDR बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसमें HDR 400 है, 500 हम रहते तो हम ये लेते हैं, लेकिन उतना भी बेकार नहीं है, काम चल जाएगा इससे। कंटेंट क्रिएटर हो, कलर बहुत एक्यूरेट है, तब ये सेलेक्ट करो। ठीक है ना। इसके बाद चार ऑप्शन बनता है। 700HX के साथ 4060 है, 4070, 4900HX के साथ 4060 है, 4070। यही 4 वेरिएंट तुमको दिखेगा। सबका प्राइस ये है ना। ये प्राइस से इतना इतना बढ़ेगा। ये रहा CPU का परफॉर्मेंस, ये रहा GPU का परफॉर्मेंस यहाँ। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, देखोगे 4060 और 4070 में। क्या करें, बहुत लोग इसको ही लिया है 14700HX 4060, और तुम स्कोर देख के समझ ही जाओगे क्यों, है ना। तो उतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, जाने दो भैया, है ना। तो ये भी एक अच्छा वेरिएंट है इस रेंज में। चल, अब बात करते हैं लैपटॉप के बारे में। क्या क्या, अच्छा, तो ये लैपटॉप जैसे तुम कॉन्फ़िगर करने लगोगे, तुमको रेट दिखेगा 175,090। ठीक है ना, लिखा है 175,090। ठीक है ना। और इसको अगर, कहाँ है लिंक, लाना पड़ेगा, रुको। इसमें अगर तुम बैग वगैरह ADP डालते हो तो 3000 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। कूपन डिस्काउंट तुमको DM कर देना, दे देंगे। 7% ये वाला मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड कैशबैक चेंज होता रहता है, कभी 5%, कभी 7%, कभी 10%, लेकिन मैक्सिमम 10,000 यूजुअली रहता है। एक रेयर केस में हुआ था 15,000 साल भर पहले, लेकिन उस समय कोई ख़रीदने वाला ही नहीं था। ठीक है, खुल जा सिम ओपन सेसी में हमारा खुल गया। ठीक है ना। ये रहा लेनोवो का कैशबैक वाला लिंक। अरे इतना दबा के रखता ना, मिलना मुश्किल है, इसलिए सब सेव करके रख लिया। लेकिन ये चेंज करता रहता है ना। अभी 5% अप टू 10,000 है, कभी 7 हो जाएगा, कभी 10 हो जाएगा, है ना। ये ऐसे करके चेंज करता है, लेकिन रहता हमेशा है, लगभग हमेशा है। ठीक है,
तो उन सब के बेसिस पे ये लैपटॉप तुमको पड़ जाएगा 154 का विदाउट एडीपी, एडीपी लगा के 157 का। तो ये रेट अपन डालते हैं क्योंकि वो उसी रेट से बाकी लोग लैपटॉप को कंपेयर करता है। ये दिख रहा है 154.7, ठीक है। तो अब इसका कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, प्लीज़ परेशान ना करें इसके लिए, ठीक है ना, इसके लिए परेशान ना करें। चलो अब आगे चलते हैं लैपटॉप के प्रोडक्ट बिल्ड का बता ही देते हैं। ये सब रहने दो, इस सब से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ये चीज़ ज़रूर पढ़ना कि 3 वो ईयर एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन है कि नहीं, जब ये हो तभी सेलेक्ट करना, ठीक है ना। ये ना हो तो डिस्कस कर लेना एक बार, लेकिन वो हो तभी सेलेक्ट करना, है ना। और इंडिया में हो तो हम वो बोलते हैं लेने के लिए, क्यों बोलते हैं उस वीडियो में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन साथ साथ बनाते चल रहे हैं, ठीक है, डालते जा रहे वीडियो देख लेना। अच्छा, ये डालने से अच्छा होम पेज पे जाओगे ना, एक देखोगे अगर ये दिख रहा है लेनोवो लैपटॉप परचेज थिंग, है ना, इसके अंदर जितना चीज़ सोच रहे हो लेनोवो से रिलेटेड मैक्सिमम वहाँ मिल जाएगा। ठीक, आगे आते हैं, प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं। तो 3 ईयर एडीपी वाला सेलेक्ट करना, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं कर पाओगे, ये सब नहीं लेने का ज़रूरत है। नेक्स्ट पेज में जाना, ठीक। और यहाँ पे एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ये वाला जो मॉनिटर है, बस ये वाला मॉनिटर जो प्राइस पे बहुत अच्छा सेंस बना रहा है, आई थिंक सो, है ना, 1080p 240 हर्ट्ज वाला मॉनिटर है ये, है ना। तो 18,000 तो थोड़ा ज़्यादा है, इतना नहीं लेना चाहिए 1080p मॉनिटर का, बट अगर तुमको इस रेट में मिल रहा है 5-5,500 में, बिना पूछे ऐड कर लो, ठीक है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मॉनिटर थोड़ा सा तुमको देखना पड़ेगा कि उस रेंज में उससे अच्छा तुमको मिलता है कि नहीं। अपन लैपटॉप जब मॉनिटर का ब्रांड खोजता है ना, तो लेनोवो नहीं आता है दिमाग में, तो थोड़ा सा अपने तरफ से देख के, है ना, ये पता नहीं कैसा होगा, डिटेल देखना होगा हमको, हम ऐसे नहीं कह पाएंगे। VA पैनल जाने दो, ये वाला हमको पता है कि ये सेंस बना रहा है 5,000 रुपये में, लो बगल में पड़ा रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे, ये ऑफिस वाला मॉनिटर 100 हर्ट्ज, वो बढ़िया, ज़्यादा हर्ट्ज नहीं है शायद, 100 हर्ट्ज, ठीक है। बाकी सब चीज़ अपने दिमाग से, ठीक है ना, चेंज करता रहता है रेट। कोई चीज़ 1 रुपया या 100-200 रुपया का हो तो बिना पूछे ऐड कर लो, बगल में किसी को दे देना, है ना। जैसे ये वाला 100 रुपये का मिलता है, कभी कभी 99 का, ठीक है। ये वाला एक माउस फ्री मिल रहा है, ये ले सकते हो अगर 260 तुमको लगे, ठीक है। अमेजन जाओ, कंपेयर करो सिमिलर माउस कितने का है, मन करे तो ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चल ऐड टू कार्ट करो, और जैसे ऐड टू कार्ट करोगे सब कुछ यहाँ ऐड हो जाएगा। अब बहुत सारा लैपटॉप ऐड कर लिए हैं, यहीं पे कूपन कोड लगाओगे डिस्काउंट, इसके लिए मैसेज कर देना, पूरा प्रोसेस भेज देंगे आगे का, क्या करना है कैसे करना है, ठीक है, कोड के साथ। तो कुल मिलाकर तुमको लैपटॉप इस तरह से इतने का पड़ेगा। इसको डिस्कस कर लिया, इसको डिस्कस कर लिया, ठीक। हाँ, इतना कुछ हो गया। अब चलते हैं लैपटॉप के रिव्यू में। तीनों मॉनिटर का वो रहा, लिंक डाल दिया। अब चलते हैं लैपटॉप के रिव्यू में, ठीक है। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात है कि यह है थंडरबोल्ट 4, ठीक है। मैक्सिमम डिटेल यहाँ से लिए हैं, नोटबुक चेक लिंक डाल देंगे। अच्छा चीज़ क्या है कि इसमें है थंडरबोल्ट 4। ये है एक भाई साहब जिन्होंने अभी रिसेंटली लिया है लैपटॉप, है ना, ये पिंड भी है, इनके चैनल पे जाइए, यहाँ कमेंट करके जो पूछना है पूछ लीजिए भाई साहब को, ठीक है ना। बेस्ट रहता है ना, कोई और दिया है तो उसका डिस्कशन, मतलब क्या कहते हैं, जो खुद जब खरीदा है उसका सिचुएशन अलग होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये उसका डिस्कशन हो रहा है कि कीबोर्ड पर RGB देख रहे हो, अल्टीमेटली लुक्स के वजह से ही मेन लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो वाइट कलर में अच्छा लगता है, और यही रीज़न है कि बोले कस्टमाइज देने के लिए। शॉर्ट में ख़त्म करते हैं, थंडरबोल्ट 4 है, ठीक है, थंडरबोल्ट 4 इसमें दे रखा है। एक पोर्ट में बहुत सारा चीज़ लगा दोगे, टेंशन फ्री रहोगे। बाकी गेमिंग लैपटॉप से स्लिम है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं कि हल्का है, भारी उतरेंगे, ठीक है। बाकी गेमिंग लैपटॉप्स जो इस रेंज में आते हैं उनसे थोड़ा स्लिम है। वाइट वर्जन बहुत अच्छा है, बेजल भी कम है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है ना। कोई अलग से ऐसा कीबोर्ड वगैरह टाइपिंग पे ऐसा कोई नॉइज़ नहीं है, कीबोर्ड फ्लेक्स बिल्कुल नहीं है। 2 रैम स्लॉट है, 2 SSD का स्लॉट है ऑलरेडी,
वाईफाई कार्ड और बैटरी रिप्लेस होता है, लेकिन आज तक हमको रिप्लेसमेंट वाला कार्ड वैसा मिला नहीं है, लेकिन जो इंक्लूडेड है वो ठीक है। बैटरी रिप्लेसेबल है, ये अच्छी बात क्या है इसमें कि आगे ऑब्वियसली ख़राब होगा, दूसरा लग जाएगा। कीबोर्ड टचपैड का एक्सपीरियंस अच्छा है, रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा है, 240 हर्ट्ज लगे तो और अच्छा है, बट 165 हर्ट्ज में ही बढ़िया है। मैट डिस्प्ले है, ग्लॉसी नहीं है, जिस वजह से ओलेड के हम थोड़ा सा बोलते हैं कि भाई ओलेड ले रहे हो तो वो सब चीज़ देखा करो, है ना। ओलेड डिस्प्लेज आर, भाई लैपटॉप खरीदने से पहले एक बार, है ना, ओलेड लेने से पहले एक तो PWM और दूसरा वो, दोनों चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉर्मल लोड कंडीशन में साइलेंट है, हल्का वेब सर्फिंग वगैरह करोगे 7 घंटा, 5 घंटा अगर यूट्यूब चलाओगे तो वेब सर्फिंग / यूट्यूब तो 99 वाट आवर, जितना हवाई जहाज़ में तुमको मिनिमम ले जाने दिया, मैक्सिमम ले जाने दिया जाता है 100 वाट आवर, तो 99.999 बना दिया। ठीक है, CPU GPU लोड कंडीशन में 75 डिग्री रहता है, 180 डिग्री का हिंज है, तो बोलोगे 180 डिग्री का हिंज, उससे हमारा क्या होगा, उससे ये होगा कि जब मॉनिटर का स्टैंड इस तरह करके ऊपर कर दोगे तो लैपटॉप को सीधा तुम अंदर इसके अंदर घुसा सकते हो, है ना। ऐसा लिया लैपटॉप अंदर स्लाइड कर दिया, वो फ़ायदा होता है 180 डिग्री हिंज का। डिस्प्ले अकॉर्डिंगली चूज़ करें, और हाँ बहुत सारा लैपटॉप स्टैंड जो काफ़ी ये होता है, क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज़ नहीं, एक्यूट नहीं, काफ़ी जो स्ट्रेट होता है, तो उसमें भी वो काम आता है। डिस्प्ले अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, बता चुके हैं ऑलरेडी। न्यूट्रल बात सब कि वाइट कलर लो भाई, हम तो वही कहेंगे। HX CPU है, जहाँ कुछ थोड़ा सा लैपटॉप में यूज़ करना शुरू करोगे, बेसिक वेब सर्फिंग यूट्यूब वगैरह से ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करना बैटरी लाइफ, है ना। सारा पोर्ट DGPU से कनेक्टेड है, थंडरबोल्ट को छोड़ के जितना भी है। वेब कैम मतलब HDMI और दूसरा वाला USB-C। वेब कैम का शटर वेब कैम के ऊपर नहीं है, तो थोड़ा सा अनइंटुइटिव होता है, यहाँ कोने में है। ऐसे हमको तो आदत हो गया इसमें यूज़ करने का, लेकिन जस्ट समथिंग यू नो। रियल टेक का वाईफाई कहीं किसी मार्केट में रियल टेक, किसी मार्केट में इंटेल, पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन रियल टेक का भी स्पीड ठीक ठाक है ना। मतलब रियल टेक भी अच्छा कार्ड बनाता है, बस सस्ता नहीं बनाता है नहीं वरना सस्ता लैपटॉप में भी दिखता। वेब कैम एवरेज, एकदम देख के दुख हो जाएगा कि क्या लिया। फिंगरप्रिंट पावर बटन में कोई दिक्कत नहीं, PWM फ्लिकरिंग नहीं है, OLED नहीं देने का यही एक मेन रीज़न ये भी था। ठीक है, डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन OLED कितना अच्छा नहीं। OLED में अपना प्रॉब्लम, PWM सर में दर्द होता है PWM की वजह से, कुछ लोगों का, सबको नहीं। OLED बैटरी यूजेज हाई है और ग्लॉसी होता है, 3 चीज़ है ना। तो OLED ले रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के डिस्कशन करके। वार्म कलर सेलेक्ट करोगे तो ये जो कम वाला है इसका भी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा जाता है ना। 100% एसआर भी नहीं, ये इसी का है, ये इधर वाले का 80 कुछ 85 समथिंग आता है। ये भी 100% एसआर में देखने में पता चलेगा, लेकिन फॉर कंटेंट क्रिएशन उसकी तरफ जाओ। इसके बारे में कोई शायद कमेंट किया था, इसलिए हम इस लाइन को डाल दिए हैं। जब किसी एप्लीकेशन से जाओगे ना, फुल स्क्रीन गेम से किसी और एप्लीकेशन में, तो हल्का सा स्क्रीन स्टटर करेगा, वो एडवांस्ड ऑप्टिमस की वजह से होता है ना, हल्का से करेगा, पूरा नहीं। वाइट मोड को छोड़ के फ़ैन अच्छा लाउड है, और लो प्रो के उतना लाउड नहीं, लेकिन लाउड है, तो मतलब हेडफोन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। चार्जर केवल 230 वाट का दिया हुआ है। अगर पूरा क्या कहता है फुल बेंचमार्क वगैरह चलाओगे तो 2-3 घंटा में 5% बैटरी ड्रेन, वरना नॉर्मल गेम वगैरह उसमें ऐसा कुछ रिपोर्टेड नहीं है। ठीक है, थंडरबोल्ट का आउटपुट iGPU में है। ये थोड़ा सा पॉइंट हमको देखना पड़ेगा कि बाकी सबके लैपटॉप के साथ भी यही है क्या, है ना। तो थोड़ा सा इसको कंपेयर करना होगा दूसरे लैपटॉप से। 1 किलो का चार्जर, भगवान जाने क्यों, है ना, क्योंकि इनके पास है स्लिम चार्जर 330 वाट का है, वो देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दे। वही कॉस्ट कटिंग, पावर लिमिट प्रो वेरिएंट से थोड़ा कम है। बाकी लैपटॉप में अगर तुम्हारा CPU 115 वाट जा रहा है तो इसमें 90 वाट जा रहा है। ठीक है ना। चार्जर अच्छा दोबारा आ गया। 140 वाट का PD चार्जर तुम सोच के खरीद लोगे कि भाई काम हो जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। वाईफाई 7 नहीं है, HDR नहीं है इस वाले डिस्प्ले में, पता नहीं क्यों, होना चाहिए था। ईथरनेट पोर्ट नहीं है, डोंगल लेके चलना पड़ेगा, बहुत मेजर कौन समझ लो इसको भाई, गेमर वगैरह हो, इतना डोंगल वोंगल लेके कौन चलता है, एप्पल वाले थोड़ी हम लोग। SD कार्ड थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, वो यूज़ करोगे ही SD कार्ड जो लोग कैमरा रिकॉर्डिंग और इसके लिए लोग हैं। थोड़ा सा बैकलाइट ब्लीड है IPS में।
राइट साइड का पाम रेस्ट, यहाँ जो हाथ रखते हो, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, मैं भी यूज़ भी ना कर पाए। एक आदमी तो बोला भाई हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे कमेंट में, इसी में नीचे पड़ा है, कहाँ गया जो लिंक दिया है ना उसके सबसे नीचे एक भाई साहब बोले थे, खोज लेना मिल जाएगा, खोज लेना मिल जाएगा। स्पीकर्स उतना अच्छा नहीं, मतलब चलेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं। ये सब बात हो गया, ठीक। अब ओवरऑल परफॉर्मेंस का बात करें तो ऑब्वियसली सेम प्राइस में लीजन प्रो 5 बेटर होगा, ठीक है ना। कहाँ गया लीजन 7 है, ये रहा, ये लीजन प्रो सेम प्राइस थोड़ा कम में तुमको वो इसके साथ मिल गया, 4900H CPU के साथ मिल गया, 14700 के बदले। हाँ लेकिन भारी है थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा भारी है, चीज़ याद रहे। हाँ और क्या बोले, भारी तो वैसे ये लैपटॉप भी है लेकिन वो बल्कि ज़्यादा लगता है, प्रो ना बल्कि बहुत लगता है ना। ये सब चीज़ ना ऑफलाइन स्टोर पर घूम के देख के आना चाहिए, देख लिया करो क्या दिक्कत है ना। लेकिन उन लोग का बात मत सुनना, वो लोग बहुत तेज होता है, बात घुमा फिरा के बोलता हूँ। कार्ड मत लेके जाना, क्रेडिट कार्ड वगैरह, खाली जाके लैपटॉप देख के आ जाना, है ना। ठीक है, इसको छोड़ के और कुछ रहा क्या, मेन यही सब बात था। इसको डिलीट मार देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, पढ़ लेना। इसको छोड़ के क्या बताएं तुमको, घूम फिर के फिर उसी पे आ जाता है बात कि क्या तुम थोड़ा सा भारी लैपटॉप ले सकते हो। अगर हाँ तो प्रो ले लो, थंडरबोल्ट का अगर तुमको ज़रूरत नहीं है प्रो ले लो, देखने में उतना भी ख़राब नहीं है, चलेगा, ब्लैकबेरी नहीं। बहुत मैटर करता है तुमको लुक्स, हम तो लोग हमको मतलब इसमें दो टाइप के लोग बोलते हैं भैया आप बहुत लुक के, और बोलते हैं बट लुक तो होना चाहिए लैपटॉप में। या फिर दूसरे लोग होते हैं जिनका जेन्युइन रीज़न होता है कि भैया ऑफिस लेके जाएंगे लैपटॉप ना, हम ऑफिस लेके, हम लैपटॉप लेके जाएंगे ऑफिस। लीजन प्रो 5 है, कहाँ गया, तो वैसा गेमरी टाइप का जो लैपटॉप है वो थोड़ा देखने में ना मतलब क्या कहते हैं सही नहीं लगता, इतना भारी बल्कि लैपटॉप। तो जिसको इसको लैपटॉप वो दिलवाए हैं, लीजन 7 वगैरह जिनको दिलवाए हैं, उनका इसी बात से वो लोग खुश थे कि भैया ऐसा खतरनाक नहीं लग रहा है लैपटॉप देख के, है ना। बस यही था, ऐसा देख के नहीं लग रहा है खतरनाक सा गेमिंग लैपटॉप जैसा, है ना। देखने से ऐसा लग रहा था कि मतलब ऑफिस ले जाने लायक लैपटॉप, है ना, कि मतलब ठीक है, देख के पता नहीं चल रहा है कि बहुत गेमिंग वगैरह है ऐसा कुछ है। खैर बाहर ऑफिस में तो प्रो भी यूज़ होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक। ये सब है लैपटॉप इस रेंज में, ये 1.5 से 2 लाख के रेंज में। ऊपर जाओगे तो लीजन प्रो 7i भी है लेकिन बहुत महंगा है, जाने दो, ठीक है। ऑफ कोर्स इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, बढ़िया से रिसर्च करना, बाकी लैपटॉप से कंपेयर करना। ये क्या होगा ना, तुम हम देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जब तुम इसको कंपेयर करोगे ना बाकी लैपटॉप से तो तुम रियलाइज़ करोगे कि ये थोड़ा सा प्राइस टू परफॉर्मेंस में ये थोड़ा बेटर है ना, नॉट कंपेयर टू लीजन 5 प्रो, लेकिन बाकी ब्रांड से। और उसका रीज़न सब यही है ना। अगर ये सब कौन से थोड़ा रह सकते हो तो ले लो, नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं। वीडियो से हेल्प हुआ हो, लैपटॉप अगर लिंक वगैरह से क्लिक करके ख़रीदोगे तो हमको एक मैसेज मार देना इंस्टा पे, हम डिटेल वगैरह पोस्ट कर देंगे। ये भी बता देंगे कि तुम्हारे क्लिक करने से चैनल को फ़ायदा हुआ, नहीं स्पॉन्सरशिप वगैरह तो लेते हैं नहीं, तो यही सब काम चलता है। लेटेस्ट डोनेशन दिख ही रहा है तुमको यहाँ पे स्क्रीन पे बीच में, है ना, हर वीडियो के अंदर आता है, ठीक है। ये सब काम करना पड़ता है। एक बार ऑफलाइन भी देख लेना, क्या बोले, एक बार देख लेना ज़रूरी है। 1.5-2 लाख का सामान लेने के लिए एक बार ऑफलाइन घूम के आना ज़रूरी है। ले लेना बाद में ऑनलाइन, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, फिर मिलता है।